नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार देव IT के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, अपना लेसन चल रहा था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। तो आज अपन पढ़ेंगे जो सेलों के बारे में, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ये अपना बाकी बचा हुआ है। तो प्राथमिक सेल है, आज अपन इसका अध्ययन करेंगे। प्राथमिक सेल क्या होता है, ये अपने को पता होना चाहिए कि प्राथमिक सेल क्या होता है। जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भाई, प्राथमिक सेल कहा जाता है। जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, उन सेलों को प्राथमिक सेल कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सेल, इन सेलों को क्या किया जाता है, एक बार मतलब चार्ज होने के बाद, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप चार्ज होने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कि एक बार अगर उसको डिस्चार्ज हो जाता है, चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान इसका उपयोग कर लिया और ये मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके बाद उसको पुनः मतलब चार्जिंग प्रक्रिया के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि डैमेज होने के बाद इसको फेंकना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये अपने सारे के सारे प्राथमिक सेल है, जो मैंने ये सारणी बनाई है, इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तो सेल में, प्राथमिक सेलों में सबसे पहले इन सेलों में सेल का नाम, कौन सा सेल अपन अध्ययन कर रहे हैं, कौन सा सेल है वो, और उस सेल के अंदर वोल्टामीटर मैंने पढ़ाया है कि वोल्टामीटर होता क्या है। कि वोल्टामीटर का मतलब है कि उस सेल का पात्र किसका बना हुआ है, बर्तन किसका बना हुआ है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर है इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ा है अपन। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तेजाब कि कौन सा पदार्थ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया गया है, ये अपने को पता होना चाहिए। फिर बात रही कि सेल के अंदर एक तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इसका एनोड है सेल का, वो किसका बना हुआ होता है, और कैथोड है वो किसका बना हुआ होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के अंदर इसी तरीके से प्रश्न पूछता है, पूछ लिया कि लेड सेल है, उसका कैथोड किस धातु का बनाया जाता है, इस प्रकार पूछ लिया। उसके अंदर दोष किस प्रकार का पाया जाता है, यह पूछ लिया। या फिर मतलब लेड सेल है, इसका मतलब विद्युत वाहक बल वोल्टेज कितना होता है। आई बात समझो? तो छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम के अंदर अपने को पूछता है। फिर दोष, किस किस सेल के अंदर कौन सा दोष पाया जाता है, किस किस सेल के अंदर कौन सा दोष पाया जाता है, ये दोषों के बारे में देखेंगे। फिर वो दोष है, उस दोष का निवारण कैसे किया जा सकता, जो दोष सेलों के अंदर पाए जाते हैं उनका निवारण है, उपाय है, वो कैसे किया जा सकता है, ये अपन निवारण देखेंगे। फिर इसके बाद में वोल्टेज, कि कौन सा सेल है वो कितने वोल्टेज तक अपने को अधिकतम दे सकता है, ठीक है, उत्पादित वोल्टेज कितना दे सकता है वो, ये इसके बारे में वोल्टेज दिया गया है। फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, उसके बारे में कि दिया हुआ है। फिर उसका उपयोग, कि कौन से सेल का कहाँ उपयोग किया जाता है, कौन से सेल का कहाँ उपयोग किया जाता है। अपन प्राथमिक सेल का अध्ययन कर रहे हैं, और प्राथमिक सेल होता क्या है, ये इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पादित होता है, उसे अपन प्राथमिक सेल कहते हैं। अब देखेंगे पहला सेल, वोल्टेज सेल। देखो, वोल्टेज सेल है वो 1799 के अंदर, लगभग 1800 के माह इस सेल को निर्माण हुआ, इस सेल को
निर्माण हो और इमो पात्र है मतलब बर्तन है वो क्या को बनेड़ो है, कांच को बनेड़ो, क्या को बनेड़ो है, कांच को बनेड़ो है। और फिर बर्तन के बाद इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपा कौन सो पदार्थ बना H2SO4, H2SO4 तनु गंधक का अम्ल, तनु गंधक का अम्ल बना जाता है। आई बात समझ में। फिर एनोड के रूप में अपन एनोड के रूप में क्या काम में लेते हैं, इसमें जो एनोड उसकी छड़ होती है उस छड़ को किस धातु की छड़ अपन यूज में लेते हैं उसके अंदर, तो अपन देखेंगे तांबे की छड़। कौन सी छड़, तांबे की छड़ है वो एनोड के रूप में काम में ली जाती है। फिर उसकी कैथोड की छड़ है वो किस धातु की ली जाती है, जस्ते की, ये ध्यान में रखना, जस्ते की छड़ है वो अपन काम में लेते हैं। फिर इस वोल्टेज सेल के अंदर, वोल्टेज सेल के अंदर कौन सा दोष पाया जाता है, कौन सा दोष पाया जाता है, एक तो होता है प्राथमिक सेल होते हैं उसके अंदर दो ही दोष पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक तो स्थानीय क्रिया दोष और दूसरा ध्रुवीय छादन दोष। एक तो स्थानीय क्रिया दोष पाया जाता है और दूसरा ध्रुवीय छादन दोष पाया जाता है। तो अपन ध्रुवीय छादन और स्थानीय क्रिया दोष पाए जाते हैं दोनों। देखो प्राथमिक सेलों में ये दो ही दोष पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये दोष जो स्थानीय क्रिया दोष है ध्रुवीय छादन, इसके दोष के निवारण के लिए अब सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि स्थानीय क्रिया दोष क्या होता है और जो ध्रुवीय छादन दोष क्या होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। कि देखो जस्ता एक ऐसी धातु होती है, जस्ता एक ऐसी धातु होती है जिसमें मतलब क्या होता है कि सामान्य कई प्रकार की क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां होने के कारण वो अशुद्धियां कार्बन जो होता है उसके कुछ मतलब टुकड़ों के द्वारा छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, सेल बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में सेल बना लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, अभी ये एक स्थानीय क्रिया दोष उत्पन्न हो जाता है। और इस दोष के निवारण के लिए क्या किया जाता है, जो जस्ते की जो छड़ होती है, कैथोड की छड़ जो जस्ते की, उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक पारे की परत चढ़ा दी जाती है। क्या किया जाता है, पारे की परत चढ़ा दी जाती है। आई बात समझ में। और दूसरा ध्रुवीय छादन दोष होता है। ध्रुवीय छादन दोष क्या होता है कि रासायनिक क्रिया में एनोड पर हाइड्रोजन गैस के क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों मतलब उत्पन्न होने लगते हैं। उन बुलबुलों को मतलब मिटाने के लिए MnO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये दोनों मतलब इसमें प्रयोग किए जाते हैं, एक तो जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाना उसके निवारण के लिए और MnO2 का प्रयोग करना, मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग करना। मैग्नीज डाई ऑक्साइड होता है MnO2, ठीक है। अभी बात रही अपनी वोल्टेज सेल की कि वो अधिकतम वोल्टेज कितना उत्पादित करे, ठीक है। 1.08 वोल्ट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, 1.08 वोल्ट है वो वोल्टेज सेल को उत्पादित वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज सेल को उत्पादित वोल्टेज 1.08 वोल्ट। फिर आंतरिक प्रतिरोध, वोल्टेज सेल में आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, जिससे वोल्टेज इसका कम रहता है। आई बात समझ में। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वोल्टेज सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि इसका अधिकतर उपयोग है वो प्रयोगशालाओं में अधिक किया जाता है। जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनके अंदर अधिक किया जाता है। आई बात समझ में। तो वोल्टेज सेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने को। स्थानीय क्रिया और ध्रुवीय छादन वो दोनों के दोनों मैंने बताए हैं, इसमें कोई अपने को कुछ लगे झिझक लगे तो मुझे बता देना। दूसरा सेल है आप लोग डैनियल सेल। कौन सा है, डैनियल सेल। इसमें क्या होता है कि वोल्टामीटर किसका होता है, वोल्टामीटर किसका होता है अभी, तांबे का। वोल्टामीटर किसका होता है, तांबे का। वोल्टामीटर का मतलब उसका बर्तन किसका होता है, तांबे का, ठीक है।
उसका बर्तन किसका होता है? तांबे का होता है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा सेल काम में लिया, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? CuSO4, CuSO4 प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट और तनुगंधक का अम्ल, कॉपर सल्फेट और तनुगंधक का अम्ल अपन इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेते हैं। एनोड है, इसका एनोड किसका बना होता है? तांबे का। इसका बर्तन किसका था? तांबे का। एनोड भी किसका था? तांबे का। आई बात समझ में? अब कैथोड है वो किसका बना होता है? इसका बना होता है जस्ते का बना होता है। इसका बना होता है जस्ते का बना होता है। और दोष कौन से पाए जाते हैं? सेम के सेम दोष है तो अपने जो वोल्टिक सेल में पाए जाते हैं। एक तो स्थानीय क्रिया दोष, दूसरा ध्रुवच्छादन दोष। दोनों के दोनों दोष हैं वो इस सेल के अंदर पाए जाते हैं। और उन सेलों के निवारण के लिए क्या किया जाता है? उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना और कॉपर सल्फेट का प्रयोग करना। कॉपर सल्फेट का प्रयोग करेंगे और जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाना। ये काम इसका मतलब दोष के निवारण के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब इसका मतलब विद्युत वाहक बल, वोल्टेज, उत्पादित वोल्टेज कितना होता है? 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट ध्यान में रखना। 1.1 वोल्ट डेनियल सेल का उत्पादित वोल्टेज है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? अभी आंतरिक प्रतिरोध इस सेल का भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इस सेल का भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत ही ज्यादा होता है। तो अपना वोल्टेज सेल बड़ा उसी के अकॉर्डिंग चलता है। और इसका उपयोग क्या किया जाता है? कहाँ किया जाता है? जहां अपने को क्या मतलब लगातार निरंतर मतलब धारा की जरूरत पड़ती हो, विद्युत धारा की जरूरत पड़ती हो, निरंतर विद्युत धारा की जरूरत पड़े, उनके वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। और जहाँ मतलब निरंतर विद्युत धारा की जरूरत अपने प्रयोगशाला में, लैब में वहाँ पर पड़ती रहती है, ठीक है। तो इसका उपयोग जहाँ लगातार करंट की आवश्यकता पड़े अपने को, वहाँ किस सेल का उपयोग करेंगे? डेनियल सेल का उपयोग करेंगे। आई बात समझ में? तो डेनियल सेल है, मैं उसकी थोड़ी संरचना दिखा देता हूँ। ये जो सेल है अपना डेनियल सेल, कौन सा है? डेनियल सेल। जो ये दिखाई दे रहा है ये एक प्रकार का डेनियल सेल है। इसका जो पात्र है, जो एनोड है वो किसका बना हुआ है? तांबे का है। और जो इसका कैथोड है वो किसका बना हुआ है? जस्ते का बना हुआ है। तो अपने को ध्यान में रखना। अब अगला सेल पढ़ेंगे अपन लेकमाची सेल। लेकमाची सेल है, डेनियल सेल है, उसका मतलब आविष्कार लगभग 1836 के वहाँ हो गयो डेनियल सेल को। और अब लेकमाची सेल को बात करेंगे तो लेकमाची सेल है कि वो आविष्कार लगभग 1866 के वहाँ हो, ठीक है। और भी वो वोल्टामीटर जो बर्तन है वो क्या को बनेड़ो है? इसका बना होता है कांच का बना होता है। जो कांच का बना होता है, जो लेकला जो वोल्टेज सेल का बना होता है, उसी पदार्थ का ये इसका वोल्टामीटर बना होता है। आगे बात समझ में? अब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वहाँ के बराबर क्या चीज भरी हुई होती है? NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है वो इसके अंदर भरा हुआ होता है। NH4Cl भरा हुआ होता है जिसको अपन अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। फिर एनोड के रूप में क्या काम में लेते हैं? कार्बन की छड़ होती है एनोड के रूप में, कार्बन की छड़ होती है एनोड के रूप में। और जो कैथोड के रूप में, कैथोड के रूप में जस्ते की उसकी छड़ होती है। आई बात समझ में? कैथोड के रूप में क्या करते हैं? पर जस्ते की छड़ को काम में लेते हैं।
और दोष है वो वही सेम के सेम दोष, स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवाच्छादन दोष, दोनों के दोनों दोष इसमें भी पाए जाते हैं। और दोनों के दोनों दोष इसमें पाए जाते हैं तो उसके निवारण के लिए वही सेम का सेम उपाय है, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना और MnO2 का प्रयोग करना, मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ठीक है, और इसका उत्पादित वोल्टेज कितना होता है ये अपने को ध्यान में होना चाहिए, 1.46 वोल्ट, 1.46 वोल्ट अपने को ध्यान में रखना है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो अपने को कितना ध्यान, 1 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। आई बात समझ में, 1 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध। और उपयोग इसका कहाँ किया जाता है, जहां अपने को प्रयोगशाला के अंदर क्या किया जाता है, मतलब रुक रुक के धारा प्रदान करना, थोड़ा कम करंट की आवश्यकता पड़े, जहां जैसे मतलब टेलीफोन है, विद्युत घंटी है। देखो कार्बन एनोड है जस्ते की एनोड है वह कार्बन की, और कैथोड है वह जस्ते की बनेड़ी हो। तो ये चीज के बारे में आप थोड़ा देख लियो, इनको प्रतिरोध भी देख लियो, इनमें धारा मापा को तो होना चाहिए। ठीक है, तो लेखनाची सेल है, इनकी संरचना में दिखाऊं थोड़ी सी कि मेरा हाथ में वो एक प्रकार को लेखनाची सेल है, वो इनको पात्र है। ठीक है, और जो इनकी छड़ है वह कार्बन की बनेड़ी है जो इनके अंदर लाग रही है। ठीक है, और इनको जो पात्र है वो क्या को बनेड़ो है, जो इनके अंदर बहाना था जो अमोनियम क्लोराइड, जो पदार्थ बनाना अमोनियम क्लोराइड इनके अंदर बनेड़ो। आई बात समझ। और इनको जो कैथोड है वो क्या हुआ, जस्ते को बनेड़ो है। ठीक है, जस्ते को बनेड़ो है सेल के मां दिख रहे होगा पानी, जो इनकी एनोड है बातें की बनेड़ी है, क्या की बनेड़ी है, कार्बन की। और जो कैथोड है वो किसकी है, जस्ते की। और इसका पात्र है वो किसका, कांच का होना चाहिए। यहाँ पर अपन क्या ले रखा है, प्लास्टिक का ले रखा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये कांच का होना चाहिए इसका पात्र। अब बात करेंगे आप शुष्क सेल की। शुष्क सेल को आविष्कार है लगभग 1887 के मां इनको हो, और इनको पात्र है वो जस्ते को बनेड़ो है। ठीक है, जो इनको पात्र है, बर्तन है, वो क्या को बनेड़ो है, जस्ते का बना हुआ होता है। और इनका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप के लिया हमें NH4Cl और जिंक क्लोराइड, NH4Cl जिंक क्लोराइड मतलब अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को जो घोल है, पेस्ट है, वो आप काम में लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो गाढ़ा होता है। फिर एनोड के रूप में क्या काम में लेते हैं अपन, एनोड के रूप में कार्बन की छड़, एनोड के रूप में कार्बन की छड़, और कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ अपने काम में लेते हैं। ठीक है, और दोष है वो इसमें क्या पाया जाता है, ध्रुवाच्छादन दोष पाया जाता है। कौन सा दोष पाया जाता है, ध्रुवाच्छादन दोष पाया जाता है। फिर अपन उस दोष के निवारण के लिए इसमें क्या किया जाता है, MnO2 प्लस NH4Cl, जो मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रयोग किया जाता है उसके इस ध्रुवाच्छादन दोष के निवारण के लिए। फिर इसका उत्पादित वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट होता है। और इसका प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, वो लगभग मतलब 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से कम होता है, 0.2 से 0.4 तक चला जाता है। आई बात समझ में। अब इसका उपयोग है वो छोटे वैद्युतिक उपकरणों के अंदर किया जाता है। जो छोटे वैद्युतिक उपकरण, दीवार घड़ी है, रेडियो है, इसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको संरचना दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में एक प्रकार का क्या है, शुष्क सेल। क्या है, शुष्क सेल है, जो दीवार घड़ी में भी काम में लेते हैं, छोटा सेल, वो भी एक प्रकार का शुष्क सेल होता है। और इसकी उत्पादित वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट होती है। ठीक है, और इसका जो एनोड है वो किसका बना हुआ है, किसका बना होता है, कार्बन का बना हुआ होता है। ये एनोड होता है, अंदर से स्टील की टोपी लगी हुई है। और जो ये इसका पात्र है, इसका किसका बना हुआ होता है, जस्ते का बना होता है। और जस्ते का ही क्या होता है, इसका इसके ऊपर ये कागज लपेटा हुआ है, लेकिन ये पूरा का पूरा अंदर से क्या है, जस्ते का बना हुआ है। किसका बना हुआ है,
ये कागज उतारने के बाद इस प्रकार का अपने को दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ते का क्या है इसका पात्र, और जस्ते की क्या है इसकी कैथोड, जस्ते की क्या है इसकी कैथोड है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, NH4Cl और जिंक क्लोराइड का गाढ़ा पदार्थ होता है। और इसके अंदर दोष है, वो दोष मैंने अभी बताया, ध्रुवच्छादन दोष, और उस ध्रुवच्छादन दोष के निवारण के लिए MnO2 और NH4Cl जिंक क्लोराइड पदार्थ भरा होता है। और इसका उत्पादित वोल्टेज मैंने बता दिया, इसका उपयोग है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो 1 ओम से कम होता है, ठीक है। और छोटे वैद्युतिक उपकरणों के अंदर ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे दीवार घड़ी है, रेडियो है आदि के अंदर इसका टॉर्च है, इसका अंदर उपयोग करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शोषक सेल में। और इस शोषक सेल को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है कार्बन जिंक सेल, कार्बन जिंक सेल के नाम से भी जाना जाता है इसको। आई बात समझ में। अब देखो मरकरी सेल, मरकरी सेल को लगभग इनो आविष्कार हुए 1942 के बाद, क्यों हो 1942 में मरकरी सेल को आविष्कार हुए। इस सेल ने बटन सेल भी के, जो पहली घड़ी आती, जो छोटी कलाई घड़ी है उनके अंदर जो छोटा सेल आता बटन टाइप का, वो सेल एक प्रकार का क्या था, मरकरी सेल, उसको क्या बोलते हैं मरकरी सेल। और इसका मतलब बर्तन है वो वोल्टामीटर किसका बना हुआ, स्टील, स्टेनलेस स्टील का, स्टील को सो पतलो सो बने तो, ठीक है, स्टील, स्टेनलेस स्टील या निकिल आलेपित बना हुआ इसका बर्तन वोल्टामीटर है वो बना हुआ था। और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या बना हुआ होता था, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ZnO, ZnO का मतलब जिंक ऑक्साइड पदार्थ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा हुआ था। और एनोड के रूप में, एनोड के रूप में कौन सा पदार्थ मतलब काम में लिया जाता था, एनोड के रूप में क्या काम में लेते थे भाई, एनोड के रूप में अपन क्या करते थे कि मतलब स्टेनलेस स्टील ही अपन काम में लेते हैं, स्टेनलेस स्टील और निकिल आलेपित अपने काम में लेते हैं। और जो मरकरी ऑक्साइड भी इसमें काम में लिया जाता है एनोड के रूप में, जो छड़े काम में आती है। और कैथोड के रूप में जस्ते की बनी हुई होती है उसकी छड़। आई बात समझ में। और दोष है इसमें ध्रुवच्छादन दोष पाया जाता है, उस दोष के निवारण के लिए मरकरी ऑक्साइड है वो पदार्थ है वो प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ। और इसका उत्पादित वोल्टेज है वो अपने को ध्यान में होना चाहिए, 1.35 से 1.4 वोल्ट, 1.35 से 1.4 वोल्ट। और इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। और इसका उपयोग है वो मतलब आकार में ये छोटा होने के कारण छोटे उपकरणों में ज़्यादा किया जाता है, आकार में छोटा होने के कारण छोटे उपकरण होते हैं उसके अंदर ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना मरकरी सेल। अब सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल और मरकरी सेल लगभग मतलब उनकी संरचना है वो लगभग एक जैसी सी लगती है, लेकिन इसका उत्पादित वोल्टेज क्या होता है सिल्वर ऑक्साइड का ज़्यादा होता है उनसे, ठीक है। तो इसका जो वोल्टामीटर है वो सेम का सेम मरकरी सेल जैसा ही होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, निकिल आलेपित, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH जिंक ऑक्साइड पदार्थ भरा जाता है वही सेम। और एनोड है वो स्टेनलेस स्टील की बड़ी हुई होती है सिल्वर ऑक्साइड की। और कैथोड के रूप में जस्ते का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें दोष है वो किसी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता है, वो दोष नहीं पाया जाएगा तो उसके निवारण के लिए आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और वोल्टेज है इसकी उत्पादित वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है, ठीक है। और इसका प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध वो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। इसका उपयोग है वो छोटे उपकरणों में लंबे समय तक करंट प्रदान करने के लिए इसका उपयोग काम में लिया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो आज अपने इस प्राथमिक सेलों के बारे में अध्ययन किया, तो इसके बारे में अपने को पूर्ण पता होना चाहिए कि कौन सा सेल कितना वोल्टेज है, तो उसकी एनोड किसकी बनी हुई है, कैथोड किसका बना हुआ है, वोल्टामीटर किसका बना हुआ है, और इसके दोष क्या हैं,
और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके बारे में अपन पूर्ण अध्ययन किया है। तो आज बस प्राथमिक शैल तक ही सीमित रखेंगे और कल अपन द्वितीयक शैलों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।